थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए जीते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने आज एक बार फिर हमारे जीवन में अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी कृपा और भलाई को बनाए रखा, और आज हम उसकी आराधना करने के लिए उसके सम्मुख उपस्थित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं और कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपके दया, प्रेम, करुणा और सारी भलाइयों को स्मरण करते हैं जो आपने अपने जीवन में अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया। अपने प्रेम को, अपनी आशीष को, अपनी सारी भलाइयों को यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम की महिमा और तारीफ करते हैं। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जिसमें जीवन, शांति, आनंद, खुशियां हैं, अनंत जीवन और सारी भरपूरी है। उस नाम को आज हम महिमा देते, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपका। आज की सुबह इस आराधना में पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपको निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं। खुदावन सब कुछ अपने हाथों में लीजिए। आज के इस समय हम सब के लिए परमेश्वर की महिमा का और हम सब के लिए बड़े शांति, आनंद, आशीष का कारण ठहरे। सब बातों में पिता की महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु हर एक के जीवन को, हर एक की परिस्थिति को आज सब कुछ बदल कर परमेश्वर सारी समस्याओं, सारी परिस्थिति को बदल कर परमेश्वर अपनी आशीष को आप देने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी आराधना आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह संसार में आए और बाइबल कहती है शैतान का सर कुचल दिया, मृत्यु को हरा दिया, और हम सबके विरोध में जो विधियों का लेख था सब कुछ मिटाकर हमारे लिए उसने सारे बातों को पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप खुश हैं? हालेलुया। उस कार्य के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए, सारी मानव जाति के लिए किया। आइए परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान खुदावंद है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आइए धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया,
जो विरोध में मिटा डाला। मिलकर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। आइए धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ मिलकर हम सब गाएं। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। मिलकर विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बोलिए राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस राजाओं के राजा के, उस प्रभुओं के प्रभु की, जिसने हमारे लिए सारी आशीषों को रखा। हालेलुया।
चंगाई को रखा, हालेलुया। और सबसे बढ़कर पापों की क्षमा, उद्धार, अनंत जीवन की आशीषें यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए दे दी गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने उन सारी आशीषों की योजनाओं को अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस जगत के लिए मेरे और आपके लिए दे दिया। हालेलुया। आइए उसके नाम की महिमा करने के लिए हालेलुया सब अपने दिलों को खोलें। रबा शांदा नमा शिखा रबा, ओ रबा नमा शिखा रबा। धन्यवाद दें आज के सुबह के लिए, धन्यवाद दें, शुक्रिया करें खुदावन का इस दिन के लिए जो उसने हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी भेंटों को, अपने स्तुति की भेंटों को, अपने हृदय को प्रभु के सम्मुख हम लेकर आए। और कुछ उसे भाता नहीं है, लेकिन केवल वो स्तुति के भेंटों को पसंद करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। जब आत्मा और सच्चाई के साथ हृदय की गहराई के साथ जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, ये उसे भाता है। हालेलुया जीसस। कहे मेरे साथ, खुदा आज की सुबह मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। अपने दिलों को आपके सम्मुख हम लेकर आते हैं परमेश्वर। आज प्रभु अपने धन्यवाद की भेंटों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, इस विश्वास के साथ कि आज इस आराधना में परमेश्वर आप बड़ी आशीषें देने जा रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। आपके सम्मुख हम लेकर आते हैं। हम अपने सारी बेटे लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपने सारी बेटे लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपनी सारी बेटे लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपनी सारी बेटे लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपनी सारी बेटे लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपनी सारी बेटे लेकर तेरे दर पे आए हैं। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे
आधारित है, सदा बनी रहे मेरे खुदा, सदा बनी रहे। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना, 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 कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है, तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, 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 हमें ये दिन दिखाया है। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को हम खुदा ऊंचा उठाते हैं आज के सुबह। परमेश्वर, इस अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा, इस अद्भुत आनंद के लिए प्रभु जो पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में आप देते, हम धन्यवाद करते हैं। आज हम आनंदित हैं, आज हम प्रभु आप में मगन है खुदावन। इस अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत आनंद के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। और आपने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए, उन सारे भले कामों के लिए मैंने तुम्हें चुना है जो पहले से पूरा करने के लिए तुम बुलाए गए हो। खुदा आज की सुबह हम में से हर एक को अपने हाथों में ले लीजिए स्वामी। हमारे सोच, हमारी हर एक बातें, हमारा हृदय, हमारी देह, सब कुछ प्रभु अपने हाथों में ले खुदावन।
अंश अंश करके परमेश्वर आपके स्वरूप, आपके स्वभाव, आपके सारे गुणों में हम बदलते चले जा। रबा शांदा नमा शिखेरी लरा, तेरी महिमा के लिए जिए परमेश्वर, तेरे नाम के लिए जिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम के लिए जिए। हम घटते चले जाएं, आप हमारे शिर में बढ़ते चले जाएं। रबा शांदा नमा शिखेरी ला रबा शाता रबा लिबा रबा शिखमदा रबा शिखा रबा। तू बढ़े प्रभु, मैं घटूं खुदा। ये मेरी सोच, ये मेरी चाहत, ये हमारी चाहत खुदा कि आप हमारे जीवनों में महिमा पाए परमेश्वर। आप हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। हम आप में छुप जाएं, हम आपके उस महिमा में ढांप लिए जाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। रबा शांदा नमा। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ तू बड़े, मैं घटूं,
मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा आए खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा ओए यीशु मेरे यीशु मेरा जीवन तेरा यीशु है यीशु मेरे यीशु मेरा जीवन तेरा यीशु है यीशु मेरे यीशु मेरा जीवन तेरा यीशु हो है यीशु मेरे यीशु मेरा जीवन तेरा यीशु बना रहे मेरे खुदा। हो है खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा होए खुदा उपस्थिति में मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा होए खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा हो तू बड़े मैं घटूं जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े हाथों को उठाकर मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ सब मिलकर तू मेरा है मैं तेरा हूँ 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 तू मेरा है मैं तेरा तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले धन्यवाद देते हैं खुदावन स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर आपको इन सारे भलाइयों को स्मरण करते हैं आज
दिन के समय खुदा उन सारे उपकारों को यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। अपने डरे हुइयों पर वो कोई भी कमी और घटी होने नहीं देता, लेकिन सारी भलाई सारी आशीष देने वाला परमेश्वर, वो सोच के बढ़कर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद की भेंट को खुदा आपके चरणों में लाते हैं। यस लॉर्ड जीसस, योग्यता से बढ़कर देने वाले खुदा, जो हम अपने बल, अपने परिश्रम, अपने बुद्धि के द्वारा नहीं पा सकते परमेश्वर, वो आपने हमें दिया खुदा, हमारी योग्यताओं से, लेकिन अपनी योग्यता के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाई, अपनी आशीष को दिया। आज हम तुम्हारा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चे खुदा है, ज्योति परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रभु, जब तक आखिरी सांस है, आपके सेवक, आपके गवाह बनकर प्रभु आपकी महिमा करने के लिए अपना अनुग्रह हमें प्रदान कर खुदा। यस लॉर्ड, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान,
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। हाथों को उठाकर कहें, तू सच्चा जिंदा खुदा है। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। हृदय की सच्चाई से उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। 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 हाँ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता, इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके उस आनंद की भरपूरी के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। उस अद्भुत प्रेम, उस अद्भुत आनंद को प्रभु आज हरेक के हृदय में, हरेक के जीवन में प्रभु देने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु ये आराधना आपके सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरे खुदा। हम जानते हैं परमेश्वर, आप हमारे बीच में स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। आपकी दृष्टि, आपके कान प्रभु आज इस आराधना में है, और प्रभु आपने इस आराधना को ग्रहण किया। इस आराधना की खुशबू सुगंध प्रभु आपके सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरी। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। बीते समय
परमेश्वर की आशीषें जो परमेश्वर ने रखी है, रुकावट एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार श्राप के द्वारा कार्य करती है, इस विषय पर बीते समय हमने बात की कि श्राप क्या है जो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की आशीष को एक व्यक्ति के जीवन में आने से रोकता है, और किस प्रकार श्राप का प्रभाव लोगों के जीवन में कार्य करता है, किसी वस्तु के ऊपर, किसी स्थान के ऊपर। इस विषय पर हमने बीते समय बात किया। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन के द्वारा उन कारणों को जिनके कारण शाप का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर, किसी स्थान पर कार्य करता है, इस विषय पर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसा कि श्राप परमेश्वर के आशीष को एक व्यक्ति के जीवन में आने के लिए रुकावट का काम करता है, और परमेश्वरी योजना को जो एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने रखी है, उन सारी योजनाओं को बिगाड़ने का प्रयास करता है। आज परमेश्वर के वचन में उन कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से आज के वचन को सुनना, ताकि आप किसी भी ऐसी बातों से अनभिज्ञ ना रहें जो आपके जीवन में परमेश्वर के भलाई को, उसकी आशीष को आने से रोकने का कारण बन सकती है। पहली बात, जैसे हम कहते हैं आशीष परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की बढ़ती, परमेश्वर की भरपूरी एक व्यक्ति के लिए है, वैसे ही श्राप एक व्यक्ति के जीवन में दुख, निराशा, हानि, तनाव, एक्सीडेंट, बीमारी, इस सब बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं पाप का कारण ये श्राप काम करता है, शैतान की ओर से ये पाप जो है शैतान के इस प्रभाव को प्रकट करता है। अदन की वाटिका में भी आदम और हवा के जीवन में उस अनाज्ञाकारिता के पाप को लेकर आया, और उसके कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की आशीषों से दूर हो गए। आज एक व्यक्ति के जीवन में भी वो पाप के प्रभाव के कारण अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर की उस आशीषों से वो बाहर हो जाते हैं। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जब यरीहो नगर को परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया, वो ऐसा स्थान था जो उनके लिए जीतना अपने बल, शक्ति, सामर्थ्य से नामुमकिन था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। और जब वो उस नगर को जीते, वो सारी चीजों को अपने अधिकार में लिया, पवित्र शास्त्र कहता है कि वो सारे लूट की वस्तुओं को वो बटोरते चले गए। और उसमें एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक में, जिसका नाम आकान है, और जिसने उस अर्पण की वस्तुओं में से कुछ
चीजों को अपने पास रख लिया जो परमेश्वर की थी, वो अपने तंबू में लेके चले गया। जिसके लिए मनाही की गई थी उसने उन वस्तुओं को चुरा कर अपने पास रख लिया। और पवित्र शास्त्र में जब हम आगे पढ़ते हैं इस प्रकार से लिखा, उसके कारण, उस पाप के कारण इस्राएली जब ए नगर को लेने के लिए गए वो हार गए। जबकि ये एक छोटा नगर था यरीहो की तुलना में, लेकिन उस आकान के पाप के कारण वो हार उनके जीवन में आ पड़ी। और जब आकान को अलग किया गया, सब चीजों से हटा दिया गया इस्राएलियों के बीच से, वो उसका घराना नष्ट कर दिया गया। वो श्राप का प्रभाव, हार का प्रभाव उनके जीवन से हट गया और इस्राएलियों ने फिर उस नगर को जीत लिया। पाप और श्राप का संबंध इस प्रकार से है कि उसके कारण, उस पाप के कारण किसी व्यक्ति के जीवन में वो श्राप का प्रभाव पूरी रीति से प्रकट होता है। दाऊद एक परमेश्वर का जन होने के बावजूद जब उसने अपने जीवन में उस पाप को किया, उसने हत्या का पाप किया। उरिया जो उसके सेना में एक सैनिक था, उसने उसको मरवा दिया। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उस हत्या के कारण उसके परिवार के ऊपर श्राप आ पड़ा। और ये श्राप का प्रभाव दाऊद और उसके घराने के ऊपर आने वाले समय में भी दिखाई दिया। दूसरे प्रकार के श्राप को जब हम देखते हैं, वंशों के ऊपर कार्य करने वाला श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभाव डालने वाला श्राप। कई बार हम देखते हैं परिवारों में एक प्रकार की बीमारी जो दादा परदादा के समय से चली आ रही है, लोग उससे प्रभावित होते हैं। वो वास्तव में उस श्राप के कारण जो उनके वंश के ऊपर कार्य करता है, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस श्राप के कारण प्रभावित होती है। मोआबी और अम्मोनी, ये दो जातियां जिनसे परमेश्वर घृणा करते थे, और जब इजरायली कनान देश की ओर जा रहे थे, उन्होंने उनकी सहायता नहीं की बल्कि रुकावट का कारण बने। और परमेश्वर ने कहा, कोई मोआबी अम्मोनी, यहां तक कि उनकी 10 पीढ़ी परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित न होने पाए। परमेश्वर ने उनके 10 पीढ़ी के लिए आशीषों को रोका। पीढ़ियों के ऊपर जब श्राप का प्रभाव होता है, वो श्राप उनके आने वाले वंश में भी प्रकट होता है। और लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि किस कारण से उनके परिवार में, उनके घराने में इस प्रकार की बातें हो रही हैं। दाऊद जब यहूदा का राजा बना और शाऊल और उसके पुत्र मारे गए, अब्नेर जो शाऊल का सेनापति था, उसने उसके पुत्र को इस्राएल की गद्दी पर बैठाया। और योआब दाऊद का सेनापति था। वही शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं दूसरे शमूएल में, इस प्रकार से वर्णन है कि योआब ने धोखे से अब्नेर को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। और जब दाऊद को इस बात का पता चला, दाऊद ने कहा, योआब और उसके पिता के घराने में लोग श्रापित हों। कोई प्रमेह का, किसी को कोढ़ और कोई अपंगता का श्राप उसने दिया उसके घराने के ऊपर। और आज हम देखते हैं
कई परिवारों में जब कोई संतान पैदा होती है वो अपंग होते हैं, दिव्यांग होते हैं। कारण जो पीढ़ियों से श्राप चला रहा है वो उनके वंश पर भी कार्य करता है। एलीशा ने जब नामान के कोढ़ को चंगा कर दिया, नामान ने उसकी बात को माना और जब उसने कहा यरदन नदी में 7 डुबकी लगाना और तू उस कोढ़ से ठीक हो जाएगा, नामान ने वैसे ही किया। लेकिन पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं दूसरा राजा में कि किस प्रकार एलीशा का सेवक गेहजी लालच करके नामान के पास गया और उसने उससे भेंट चाही और नामान ने सहर्ष खुश होकर उसको जो उसने मांगा दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने एलीशा के सामने सारी चीजों को प्रकट कर दिया और जब गेहजी वापस आया एलीशा ने पूछा तू कहां गया था? और गेहजी ने कहा मैं कहीं नहीं गया था। लेकिन एलीशा ने कहा क्या ये समय वस्त्र लेने का ये समय नहीं है? और एलीशा ने कहा तूने झूठ बोला, नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश के ऊपर आ पड़े। और बाइबल बताती है गेहजी उसी समय कोढ़ी होकर वहां से चला गया। उसके वंश के ऊपर वो कोढ़ का श्राप उसने ले लिया और वो सारा वंश उसका श्रापित हो गया। पीढ़ियों का श्राप लोगों के जीवन में, लोगों के परिवारों में कार्य करता है। उस पीढ़ी के श्राप के कारण लोग कई बार ये सोचते हम सब कुछ हमारे लिए अच्छा है, सब कुछ हमने भला किया, हमने किसी की बुराई नहीं की, हम सबके साथ भला व्यवहार करते, लेकिन फिर क्यों हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इस प्रकार की चीजें? वास्तव में वो पीढ़ी का श्राप का प्रभाव उनके जीवन में, उनके परिवार में कार्य करता है। एक और श्राप का कारण, सबोपदेशक की पुस्तक जब हम पढ़ते वहां पर लिखा परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, राजा सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान कहता है व्यक्ति है, वो कहता है कि परमेश्वर की आशीष ये है कि जो कोई परिश्रम करता है उस परिश्रम को, उस फल को बड़े आनंद के साथ उपभोग करे, उसका आनंद ले। ये परमेश्वर की आशीष है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं लोगों के जीवनों को, कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, सब कुछ अपनी ओर से वो करते हैं, लेकिन वास्तव में उस परिश्रम का फल, उस मेहनत का फल जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। वो आर्थिक समस्याओं में, वो कमी और घटी में जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनके जीवन के ऊपर आर्थिक श्राप का प्रभाव होने के कारण जो उनको मिलना चाहिए वो अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। नीति वचन 10 और 22 जब हम पढ़ते वहां पर लिखा है कि जो धन यहोवा की ओर से मिलता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से जब आशीष मिलती है उसमें कोई कमी घटी, कोई दुख नहीं होता, लेकिन वो आनंद और सुख प्रदान करने वाला होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, आगे नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है, तुम खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता, तुम पहनते हो पर गरमाते नहीं, और जो मजदूरी करता है वो अपनी कमाई को, अपनी मजदूरी को मानो छेद वाली थैली में रखता है। कहने का मतलब परिश्रम का फल जो मिलना चाहिए, जो उनके जीवन में होना चाहिए, वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। छेद वाली थैली मतलब जो कमाया वो उनके लाभ के लिए नहीं, उनके उपभोग के लिए नहीं,
लेकिन उनके काम वो नहीं आता। कई बार इस प्रकार से लोग जब मिलते बातचीत करते कहते हैं जो कुछ कमाते हैं हमारे हाथों में वो ठहरता नहीं है, हमारे उपयोग में वो नहीं आता, लेकिन जो जैसा आता है वैसे ही चला जाता है। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने कहा बोता तो बहुत है लेकिन बटोरते कम हैं। अर्थात जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो उसके अनुसार अपने जीवन में उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते। आर्थिक विपन्नता, आर्थिक श्राप लोगों के जीवन में, परिवारों में कार्य करता है। बाइबल कहती है कि इस आर्थिक श्राप के प्रभाव के कारण एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की उस बढ़ती, उस भरपूरी को जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी हुई है, उस श्राप के प्रभाव के कारण वो अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को पा नहीं पाता। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं लेकिन सिर बनाने वाला तेरा परमेश्वर हूं। व्यवस्था 28 और 13 में इस प्रकार से वचन कहता है। लेकिन फिर भी अपने जीवन में इस आर्थिक श्राप के प्रभाव के कारण लोग अपने जीवन में परमेश्वर की उन आशीषों से वंचित रह जाते हैं। जकरिया की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और 3रे आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर श्राप के विषय में लिखा हुआ है कि कैसे चोरी के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर श्राप कार्य करता है। और वहां लिखा है कि जो इस प्रकार के काम करता है वो नष्ट कर दिया जाएगा। आर्थिक आशीषों में ना बढ़ पाना परमेश्वर के वचन के अनुसार मलाकी 3रे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि तुमने अपनी भेंटों, अपनी सारी चीजों को परमेश्वर के सम्मुख लाने में परमेश्वर को धोखा दिया। इस कारण उस आर्थिक आशीषों से, उस धन की व आशीषों से, उस भरपूरी से तुम वंचित रह गए। नीति वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है अपनी भूमि की पहली उपज, अपने सारी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख जब हम लेकर आते हैं, सारे आशीषों के विषय में वहां पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार परमेश्वर सारी भरपूरी से उस व्यक्ति के जीवन में आशीषों को देता है। उसके खेतों पर, उसकी उपज पर, उसके हाथों के फलों पर आशीषों के विषय में वर्णन है। परमेश्वर को देने के विषय में मलाकी 3रे अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि अपनी भेंटें और दशवांश जब प्रभु के सम्मुख लेकर आते हैं, परमेश्वर की बेपरिमाण आशीषें एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होती है और परमेश्वर उसको फिर किसी भी रीति से कोई कमी और घटी उसके जीवन में होने नहीं देता, लेकिन सारी आर्थिक आशीषों को वो उसके जीवन में प्रदान करने वाला परमेश्वर है। एक और श्राप जो लोगों के जीवन के ऊपर कार्य करता है, उसका कारण है शैतान और दुष्ट आत्माएं, उसकी शक्तियों का प्रभाव लोगों के जीवन पे कार्य करता है। व्यवस्था विवरण की
पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसके 18 अध्याय और 10वें पद में परमेश्वर जिन चीजों से घृणा करते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भावी कहने वाले, ओझाओं से, तंत्र मंत्र सिद्धि करने वालों से, भूत सिद्धि करने वालों से परमेश्वर घृणा करता है। और इन बातों के द्वारा लोग अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं और अपने जीवन में उस दुष्ट आत्माओं के द्वारा श्राप की अधीनता में आ जाते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के कारण लोगों के जीवन में सताव, समस्याएं और बीमारियां और नाना प्रकार के डर और सारी शक्तियों का प्रभाव काम करता है। यीशु मसीह के पास जब एक लड़के को लेकर आए और उसके पिता ने यीशु मसीह से कहा कि दुष्ट आत्मा इसे सताती है, कभी पानी और कभी आग में डालकर इसे नष्ट करना चाहती है, तब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और लड़का उस श्राप के अधीनता से आजाद हो गया, वो चंगा हो गया। उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण उसके जीवन के ऊपर समस्या, परेशानी और बीमारी का प्रभाव हम देखते हैं। इसका मतलब जादू टोने की शक्तियां, तंत्र मंत्र की शक्तियां इन दिनों में हम देखते हैं किस प्रकार लोगों के जीवन में और परिवारों में काम कर रही है। उन शक्तियों के कारण वो श्राप के अधीनता में आ जाते हैं। डर, बीमारी, तनाव, मानसिक रीति से परेशान होना और दुर्घटनाएं, सब बातों में हानि, कई प्रकार के वो प्रभाव को अपने जीवन में देखते हैं जो दुष्ट आत्मा उनके जीवन और उनके परिवार में काम करती है। बीमारी दिखाई देती है लेकिन उसका इलाज कुछ होता नहीं है क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं के कारण उनके जीवन में प्रभाव डालती है। जब इलाज के लिए लेकर जाते उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन, अपने देह में चंगे नहीं होते, उन समस्याओं से आजाद नहीं होते क्योंकि दुष्ट आत्माओं के कारण उनके जीवन के ऊपर ये श्राप का प्रभाव कार्य करता है। बीते समय एक परिवार प्रार्थना के लिए आया जिनके 10 साल के बेटे की तबीयत बहुत खराब थी और वो दिन पर दिन कमजोर होता चला जा रहा था। उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर्स को दिखाया, सारे टेस्ट उसके कराए और जो इलाज वो कराना चाहते थे उसके लिए सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन दिन पर दिन उस बच्चे की तबीयत खराब होती चली जा रही थी। और जब उस बच्चे को लेकर आए और जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो ये बात प्रकट हुई पवित्र आत्मा के द्वारा कि किसी चीज का प्रभाव उस बच्चे के जीवन पर है और उसके कारण ये सारी समस्या और निर्बलता और सारी तकलीफ उसके जीवन, उसके देह के ऊपर कार्य कर रही है। और जब उनसे पूछा गया, बातचीत की गई और सारी चीजों को परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया तो पता चला कि उस छोटे बच्चे ने कहीं से एक खिलौना मिला उसको, वो लेकर आया और अपने पास उसने घर में रखा और उससे जब से वो लेकर आया उसके बाद से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई। तब से वो बीमार रहने लगा और कमजोर होने लगा। वास्तव में उस खिलौने के ऊपर
तंत्र मंत्र के द्वारा शैतानिक शक्तियों के प्रभाव उस बच्चे के जीवन के ऊपर प्रकट होने लगा और उसके कारण वो बीमार हो गया, उसके कारण वो निर्बल होने लगा और इसके कारण वो इस प्रकार से कमजोर हो गया कि उसके लिए जीना भी मुश्किल था। लेकिन जब वो सारी चीजों को, उस खिलौने को वहां से हटाया गया, फेंका गया और उसके लिए प्रार्थना की गई, वो सारे शैतानिक शक्तियों का प्रभाव उसके जीवन से हट गया और कुछ ही दिनों के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल सामान्य हो गया, पूरी रीति से स्वस्थ हो गया। दुष्ट आत्मा के शक्तियां इन दिनों में बहुतायत से लोगों के जीवन और परिवारों में कार्य करती है। इसलिए पौलुस भी कहते हैं शैतान और उसकी शक्तियों से अनजान ना रहें। उन बातों को मुझको और आपको जानने की जरूरत है। अंधविश्वास की बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा है, शैतान है और उसके सारे शक्तियों का प्रभाव लोगों के जीवन में कार्य करता है। इस शक्तियों के कारण लोगों के जीवन में परेशानी और समस्याओं, बीमारियों को हम देखते हैं। लेकिन इस श्राप के प्रभाव से एक व्यक्ति बाहर आ सकता है। इस श्राप के बंधन से एक विश्वासी बाहर आ सकता है। जब ये श्राप का प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन से अलग होता है, हटता है, तब उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषों और सारी सुख शांति आनंद की भरपूरी को वो व्यक्ति अपने जीवन में देखता है और परमेश्वर की आशीषों में वो बढ़ता चला जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण एक व्यक्ति के जीवन में श्राप का प्रभाव कार्य करता है। आने वाले समय में ये सारे श्राप के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किस रीति से इन सारे श्राप के बंधनों से एक व्यक्ति आजाद हो सकता है और परमेश्वर की उन सारी आशीषों को अपने जीवन में वो पूरी रीति से प्राप्त कर सकता है। आने वाले समय इन श्राप के बंधनों से आजाद होने के लिए और सारे बातों में परमेश्वर की आशीषों में एक व्यक्ति, एक श्राप के अधीन व्यक्ति किस प्रकार बाहर आकर उन श्राप के बंधनों से आजाद होकर परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकता है। आने वाले हफ्ते में हम उन सारी चीजों पर मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे और इन श्राप के सारे बंधनों से आजादी के लिए और आशीष परमेश्वर की जीवन में पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाले हफ्ते आप जरूर से इस आराधना में शरीक हों, ताकि यदि किसी प्रकार का श्राप का प्रभाव आपके जीवन, आपके परिवार के ऊपर कार्य कर रहा है, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस के ऊपर कार्य कर रहा है, आपके पीढ़ी और आपके वंश के ऊपर कार्य कर रहा है, इन सारे प्रभाव से आप बाहर आए और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने जीवन के सारे क्षेत्र में आप प्राप्त करते जाएं, उन आशीषों में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।